हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक विशेषांक पत्थर को भी पत्थर भेड़िया, जो कि कदम कदम पर खतरा का अगला भाग है। संजय गुप्ता पेश करते हैं पत्थर को भी पत्थर भेड़िया। जब बाढ़ ही फसल को खाने लगे तो कोई क्या करे। जब कवच ही शरीर को भेदने लगी तो कोई क्या करे। जब रक्षक ही बन जाए भक्षक तो कोई क्या करे। उफ! अरे कम बख्तो, नमक हरामो, मैं तुम्हारा भोजन नहीं। इस वक्त इस फूल में मत रहो को भी। पुफ पुफ! क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे रक्षक भेड़िया कड़धारियों के मंत्रों के असर से बंध गए। इस वक्त इनसे बचने की सोचो। कड़धारी कोवी के दुश्मन क्यों बने, जानने के लिए पढ़ें इस विशेषांक का प्रथम भाग कदम कदम पर खतरा। वहीं टूटकर गिरी पड़ी कोई डाल उठाई, सॉरी, जेन ने एक झटके से अपनी गर्दन से खींचकर नायलॉन के दुपट्टे को अलग किया और वहीं टूट कर गिरी पड़ी कोई डाल उठाई, डाल पर दुपट्टे को लपेटा, मशाल बनाई, दो पत्थरों को रगड़कर चिंगारियां पैदा की और भक्क से जल उठी मशाल। पता नहीं मेरी ये कोशिश सफल होगी या नहीं। भले ही भेड़िए खूंखार होकर कोबी पर टूट पड़े थे, लेकिन बड़ा भेड़िया तो कोबी था और बड़ा होने के नाते बड़ा खूंखार भी। जितने लड़ोगे उतने मरोगे। तुम मुझे नहीं, खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो। चीखती जेन मशाल लेकर भेड़ियों पर टूट पड़ी। कोबी, ये सब अपने आपे आपे में नहीं है। तुम्हें इन्हें मारना नहीं है, बल्कि इनसे खुद को बचाना है, क्योंकि तुम इनके आका हो और आका का फर्ज अपने सेवकों की रक्षा करना भी है। कम ऑन कोबी, पूछ बढ़ाओ और इनके बीच से निकल जाओ। निकल जाऊं? बुर्रा उठा कोबी। पीठ दिखाकर भागने के लिए मेरे पाँव मना कर देते हैं जेन प्यारी, समझा करो। मैं तो कदम आऊंगा और इन सब नमक हरामों के जबड़े तोड़ डालूंगा। जेन पास आ गई। पागल मत बनो कोबी, ये तुम्हारे वो सिपाही हैं जिन्होंने कई बार आड़े वक्त में तुम्हारी मदद की है। अब इनसे मदद की तुम्हें नहीं, बल्कि तुमसे मदद की इन्हें ज़रूरत है, समझा करो। ये बात, वैसे तो मैं भी भागने की सोच रहा था, पर जेन के सामने कैसे भागता। वो मुझे कायर कहती। अच्छा हुआ जो इसने ही मुझे बहाना दे दिया। कोबी भेड़ियों के बीच से उठता चला गया। मैंने तुम्हारा कहना मान लिया जेन। तुम अक्सर ये शिकायत करती थी ना कि मैं तुम्हारा कहा नहीं मानता। अब ना कहना। नहीं कहूँगी। एक कहना और मान लो। उस कहने में कड़धारी हो जा सासी से क्षमा मांगने की शर्त नहीं होनी चाहिए। ओह! कोबी का जवाब सुनकर जेन व्यवस्था से कुनमुना कर रह गए, क्योंकि वो उससे वही कहने वाली थी। ओ, भेड़ी अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। हाँ, वो अभी भी मंत्र प्रभाव में है। वो देखो, उस वृक्ष पर कोई मचान बना हुआ है। हम वहाँ रुक सकते हैं। ये भेड़िए जब तक मंत्र के प्रभाव में रहेंगे या खड़े रहेंगे, तब तक हम भी यहाँ आराम करते हैं, जब तक कि तुम्हारी पूंछ का दर्द ठीक नहीं हो जाता। मुसीबत की इस घड़ी में हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ कोबी। मुझे आज लग रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी आज मेरे साथ है। मेरे भेड़ियों ने तो ये अच्छा काम किया। वो कभी कभी क्या कहते हैं जी, हाँ, थैंक यू यार भेड़ियों। कर्णधारी सासी की कनपटियां सुलगने लगी थी। मेरा हर बार उस जल्लाद पर बेकार जा रहा है। आखिर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि फूजो कह रहा था कि वह चमत्कारी है, अद्भुत है। तो क्या हमारी शक्तियां उसकी शक्तियों के आगे धूल चाट गई? अब मुझे मिलना होगा महामुनि भंगम से। महामुनि भंगम, जिनका सारा जीवन तप में गुजर गया था। मैं हारता जा रहा हूँ महामुनि भंगम। मेरी व्यग्रता बढ़ती जा रही। व्यग्र न हो जा सासी। प्रतिद्वंदी की व्यग्रता शत्रु को बल देती है और खुद को निर्बल बनाती है। जो कुछ हुआ उसे बयान करो। कर्णधारी ओझा ने वो सब कहना शुरू किया जो हमारे नियमित पाठक पूर्व कथानक कदम कदम पर खतरा में पड़ चुके। जैसा कि आपको पता ही है कि महामुनि भंगम की हम ब्रह्मांड में विचरती गूढ़ ध्वनियों को समझकर भविष्य के खतरों का पता लगा लेते और जीवन की रक्षा के लिए ये सूचनाएं हम फौजों के जरिए लोगों तक भी पहुंचा देते थे, जिससे कि लोगों को भविष्य के उन खतरों से अपना बचाव करने का अवसर मिल जाता था। जंगल में सून मच्छरों का खतरा, नीम के पत्तों का धुआं उड़ाए, डम डमा डम डम। लेकिन इस भलाई के बदले में हमारे आदमी को मिली घातक चोटें, जिनका जिम्मेदार था वो मानव पशु को भी। मैंने भी फौजों को इस बार साफ साफ कह दिया कि अब हम किसी भी प्राकृतिक आपदा या खतरे से तुम्हें आगाह नहीं करेंगे और उस कोबी को भी ऐसा मजा चखाएंगे कि वो अपनी शक्तियों के बारे में भूल जाएंगे। मैंने कोबी को
रूहानी व शावर मंत्रों से मारने का निर्णय कर लिया। उसका घमंड चूर चूर करने के लिए मैंने उस पर पहला ठूठ हमला किया, पर वो बच गया महामुनि। मैंने उस पर रूहानी शक्तियों का हमला किया जो उसे उड़ाकर ले चला दलदल में दफनाने। ये हमारे वजन से नीचे नहीं आ पा रहा है जैन। मुझे डर है कि हमारे वजन से कहीं इसकी पूंछी ना उड़ जाए। वो मेरे उस हमले से भी बच गया। मैंने शाबर मंत्र का प्रयोग कर उस पर और भी ताकतवर और प्रलंकारी प्रहार किया। आकाशीय विद्युत का काकुम। बिजली उस पर गिरी तो सही, पर फिर भी ना जाने कैसे वो बच गए। शैतान कोबी के इर्द गिर्द आकर जमा होकर बीसी और भेड़ियों की भाषा को समझकर मैंने जाना कि वो उसके सेवक है, तो मैंने उन्हें अपने मंत्रों से बंद कर उनका हमला भी करके देखा। नमक हरामो, मुझे आंखें दिखाते हो। पो, पो, कर। लेकिन वो उस हमले से भी बच निकला मामूनी भंगम। और इन सब मंत्रों का केवल एक एक प्रहार ही शत्रु पर किया जा सकता है। अब हमारा तरकश तीरों से खाली हो चुका है मामूनी भंगम। क्या ये हमारी हार नहीं, और प्रश्न हार जीत का भी नहीं, वो हम उस घमंडी गोभी को मज़ा चखाना चाहते हैं। इंसान घुटने तभी टेकता है जब उसे अपने आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं रह जाता। तुम्हारा तरकश तीरों से भले ही खाली हो चुका हो, किंतु अगर आत्मशक्ति का शस्त्र मौजूद है तो उसके आगे सभी शस्त्रास्त्र फीके हो जाते। लेकिन आत्मशक्ति का प्रयोग धैर्य से ही हो सकता है। क्रोध व व्यग्रता आत्मशक्ति की काट है, और तुम इन्हीं का शिकार, इसलिए तुम अपनी हार महसूस कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं मामूनी भंगम। दरअसल हर प्राणी के जन्म के साथ ही उसके मुख से निकली वाणी स्वर ध्वनि के रूप में ब्रह्मांड में सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों तक व्याप्त रहती। मैं जो बोल रहा हूँ, ये शब्द मेरा बोलना बंद करते ही तुम्हें तो सुनना बंद हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड में ये शब्द सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों तक स्वर ध्वनि के रूप में व्याप्त रहेंगे। ब्रह्मांड में अरबों खरबों वाणियों का भंडार भरा। इन वाणियों से मानव से लेकर पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों के अलावा वातावरण में व्याप्त सैकड़ों प्रकार की ध्वनियाँ विद्यमान हो सकती है। और यही हमारी विशेषता है गढ़धारी सासी, कि हम इन गूढ़ ध्वनियों को पढ़ सकते हैं। तुम कह रहे हो कि वो शैतान हटी अभिमानी मानव पशु को भी अत्यंत शक्तिशाली व चमत्कारी है, तो उसके अतीत में जाकर उन गूढ़ ध्वनियों का पता लगाओ जो कोबी को दंड दे सकने में तुम्हारी मदद कर सके। ओह, मैं ऐसे ही करता हूँ। सही रास्तों पर चलें तो मंजिल में मिल जाती। ओम हीम क्लीम कड़कड़ाए। कोबी कोबी अतीत की स्वर ध्वनियाँ गड़गड़ागड़ ब्रह्मांड की विचित्र गूढ़ ध्वनियों के संसार में प्रवेश कर रहा था सांसें। कोबी का इतिहास मेरी आंखों के सामने खुल रहा है। जय भेड़िया देवता मदद। ब्रह्मांड में गूंजता ये कोबी का स्वर है। शायद उसका देवता भेड़िया है। उसने कभी अपने भेड़िया देवता को पुकारा हो, लेकिन मुझे आगे बढ़ना और आगे, यानी कोबी के अतीत की ओर आगे। भेड़िया के जहन में चल रही है जंग फोबोस और मोबोस नामक ग्रहों के बीच होने वाली जंग, और ये दोनों ही शक्तियाँ एक दूसरे से ना तो हारती है न जीतती। दोनों ही शक्तियाँ प्रचंड। दोनों के आवेश ने जंगल के जल्लाद भेड़िया और कोबी को अलग कर दिया, यानी अलग हो गए भेड़िया में वास करते जानवर और इंसान। जानवर वाला यह हिंसक रूप ही मेरा कोबी है। यह किसी पुरुष की आवाज़ है जो कह रहा है कि भेड़िया के शरीर से उसका पशु रूप कोबी अलग हो गया। तो यह है कोबी के जन्म की कहानी। पर इतनी जानकारी से मेरा काम नहीं चल रहा। मुझे कोबी के अतीत में और आगे जाना होगा, और आगे। मैं बुल्फानों के राजा बुल्फा व कोंकणी की राजकुमारी सुरव्या का पुत्र कोबी। मुझे मेरे गुरुराज भाटकी ने पाला। पृष्ठ 13 से पृष्ठ 21 तक की घटनाओं के बारे में जानने के लिए पढ़ें कोबी और भेड़िया। मुझे कठिन परीक्षाओं से गुजारा ताकि मैं जल और थल कहीं पर भी युद्ध कर सकूं। आत्मरक्षा की हर तरह की युद्ध कलाओं में तपा तपा कर था। मुझे जैसे कुंदन बना डालने में तड़ाक उन्होंने कोई कसर न छोड़ी थी। तड़ाक। और वह दिन मेरी जिंदगी में एक तूफान ला देने वाला दिन साबित हुआ जब मुझे यह रहस्य पता चला कि क्या, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुराज? मेरे माता पिता जिंदा है तो फिर कहाँ हैं? सब कुछ बताऊंगा बेटे, क्योंकि अब वो समय आ गया जिसके लिए मैंने तुम्हारे शरीर को फौलाद जैसे मजबूती और हाथों को तीर जैसी तेजी दी है। भेड़िया मानवों के राज वुल्फानों के सम्राट 20 वर्षों से कोकड़ी की जेल में कैदी पड़े अपने पिता वुल्फा को सामने देखकर मैं जैसे पागल सा हो गई। पिताश्री, पुत्र को भी मुझे बताएं पिताश्री कि आपकी इस अवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है। मैं उसके खून से जब तक आपका तिलक न कर लूँगा मुझे चैन न आएगा। कारण थे राजा कोंका। मेरे नाना श्री जी ने मेरी माता श्री सुरव्या और मेरे पिताश्री का साथ गंवारा न हुआ था। वे मेरे पिता को कैद करके अपनी बेटी को अपने साथ ले गए थे। और जब राजा कोंकण ने हमें बताया कि अब उसे भूल जाओ वुल्फा,
हमने 20 वर्ष पहले ही उसका विवाह मोरागढ़ के राजा के साथ कर दिया था। नहीं, मगर माताश्री को ना मेरे पिता भूल सकते थे और ना मैं। मोरागढ़ में भीषण जंग मचा दी हमने और तब बोलो राजा कहाँ है सुरव्या, मेरी पत्नी। मगर ये मेरे लिए भयानक पीड़ा की क्षण था जब मेरी माताश्री ने अपने पति को मानने से इनकार कर दिया। मेरा तुमसे कभी विवाह नहीं हुआ बुल्फा, ना तुम मेरे पति और ना को भी मेरा पुत्र। क्रोध से भर उठा था उस वक्त में, और मैं मोरागढ़ के राजा को मौत के घाट उतार देने को आगे बढ़ा ही था कि ठहर जा दुष्ट, तो इसी वक्त पत्थर में परिवर्तित हो जाए। माताश्री के श्राप से मैं पत्थर में बदलने लगा। तब एक पिता अपने पुत्र को श्राप की विभीषिका से बचाने के लिए गिड़गिड़ा उठा, नहीं, ऐसा मत करो सुरव्या, मेरे गुनाहों का दंड हमारे पुत्र को ना दो। तुमसे छल करके विवाह मैंने किया था, उसकी जो चाहे सजा मुझे दे दो। पिता के उस रहस्योद्घाटन पर चौंक पड़ा। दरअसल पिताश्री एक मानव कन्या पर रीझ गए थे। उन्होंने ही तंत्र शक्ति से बांध लिया था माताश्री को, जिससे माताश्री अपने मानव जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई थी। और जब वो तंत्र जाल टूटा तो वे पिताश्री से नफरत करने लगी था। ये जानकर मैं व्यथित हो उठा। मुझे ज़रा भी दुख नहीं हो रहा अपने पत्थर बन जाने का माताश्री, क्योंकि मैं पत्थर उसी के शाप से बन रहा हूँ जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया। शायद इससे मेरे पिता को गुनाह कुछ कम हो जाएगा। तब जागी माता की ममता और पुत्र को भी। अब यह शाप मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन यदि कभी अनजाने में तुम्हारे ऊपर किसी कुंवारी कन्या का रक्त टपका तो तुम फिर से जीवित हो जाओगे। मेरे आग्रह पर माताश्री ने मुझे स्वर्ण की प्रतिमा में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद समय गुजरता चला गया। शायद हजारों बरस बीत गए। 50,000 बरस बाद मैं कुंवारी कन्या का रक्त टपकने से जीवित हुआ। पटाख से खुली तब ओजासासी की आंखें। अतीत का कोबी वर्तमान में भेड़िया बनकर पैदा हुआ और फिर उसमें से अलग हो गया उसका जानवर रूप कोबी के रूप में। ओह, तो ये शाप था जिसके कारण 50,000 बरस पूर्व कोबी पत्थर में बदल गया था, और फिर उसका ये शाप तब मिटा जब उस पर किसी कुंवारी कन्या का रक्त टपका। यानी कि कोबी और भेड़िया को जिंदगी लड़की के रक्त ने वो रक्त उसे जिंदा रखे हुए, और वो रक्त, हाँ वो रक्त, उसके शरीर में वो रक्त कहाँ स्थित है इसका पता मुझे ये शरीर तंत्र देगा। शरीर तंत्र की ये शरीर यंत्र की ये सुई बता रही है कि वो सारा रक्त कोबी की नाभि में स्थित है। आज भी मिल गया, मुझे मिल गया कोबी की मौत का सामान। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद महामुनि भंगम। मेरे खाली हो गए तरकश में एक अचूक बाढ़ डाल दिया तुमने। बजाओ, खूब नगाड़े बजाओ, जश्न शुरू कर दो, क्योंकि अब मैं इस अग्नि से पैदा करूंगा अग्निबाण। मेरी शक्तियों से बना ये अग्निबाण अब सीधा जाकर कोबी की नाभि में लगेगा और सुखा देगा उस रक्त को जो उसे जीवन दिए हुए। उसके बाद कोबी दोबारा पत्थरों का बन जाएगा, चूर चूर हो जाएगा कोबी का कबंड। हा 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 हा। पाक। जेन की आंखें खुली तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसे याद आया, ओह, इस सब में कोबी के साथ मचान पर ही सभी भेड़िए जा चुके। निश्चित ही उन पर से करदारियों के मंत्र का प्रभाव हट गया होगा। मुझे कोबी को जगाना हो। कोबी, उठो कोबी। भेड़िए चले गए। क्या? चले गए? मैं सोच रहा था कि अगर ये मेरे जगने से पहले ना गए हो तो फिर मैं इन्हें अपनी गदा से भगाऊंगा। आओ नीचे चला। पूरी रात कोबी पर फिर कोई दूसरा आक्रमण नहीं हुआ। क्या ये सिलसिला थम चुका है? लेकिन नीचे आते ही जैन का यह विचार धूल चाटने लगा। कोबी, बचो कोबी। उफ, मुझे धक्का क्यों दिया? जब आप उस अग्निबाण के रूप में उसे दिखे जो ठीक उसी वक्त उस रिक्त हो चुके स्थान को चीरता चला गया जहाँ कुछ देर पूर्व कोबी खड़ा था। अरे ये क्या? करदारी का एक और हमला। कोबी, अग्निबाण घूमकर वापस आ रहा है। निसंदेह इसका निशाना तुम होगी। अग्निबाण वापस चला जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मगर वृक्ष के पीछे छिपकर कोबी अग्निबाण से नहीं बचने वाला था, क्योंकि अग्निबाण वृक्ष को ड्रिल की तरह छेदता चला जा रहा था। ओ, कोबी इसी वृक्ष के पीछे छुपा खड़ा है। मुझे कोबी को सावधान करना चाहिए। जैन ने मुंह खोलने में देर कर दी थी। उससे पहले ही कोबी का मुंह खुल गया था चीखने के लिए। आओ! वृक्ष को चीर कर निकल रहा था अग्निबाण। ओह, ये तो अग्निबाण ही है। इससे पहले कि ये मैं पूरा वृक्ष से बाहर निकल आए मैं इसे फूंक मारकर बुझा देता हूँ। लेकिन जैन ने वक्त रहते कोबी को अग्निबाण की रेंज से परे कर दिया। ये फूंक से पीछे नहीं हटेगा कोबी, लेकिन पानी में ये अग्निबाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्किश! ये तो पानी में भी चला गया। कोबी बौखला कर सीधा खड़ा हुआ। ओह, ठीक समय पर मैंने इस मगरमच्छ को अग्निबाण के आगे कर दिया, क्योंकि शरीर की तरह साफ पानी में अग्निबाण को आते हुए मैं देख चुका था। मैं तो बच गया, पर यह मगरमच्छ बेचारा मारा गया।
ये अग्निबाण आसानी से कोबी का पीछा नहीं छोड़ेगा। जेन चिल्लाई, कोबी पानी में से जल्दी निकलो। वही तो कर रहा हूं। अग्निबाण अब भी उसके पीछे था। ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया। ओ गॉड, इसकी मदद कर। इस चट्टान को नहीं भेद पाएगा ये। भेद डाला चट्टान को भी। कड़ा लगता है गदा बुलानी पड़ेगी। जय भेड़िया देवता, मदद। गदा प्रकट हो गई। गदा से छितरा डालूंगा इस अग्निबाण की अग्नि को। इसने तो गदा को भी छेद दिया। स्क्रिश! हे भेड़िया देवता, ये मदद फिलहाल वापस ले लो। कोबी के ऐसा कहते ही गदा लोप हो गई। अब चिल्लाया को, चले आओ मेरे नमक हरामखोर भेड़ियों, इस अग्निबाण से बचाने के लिए मेरे रक्षा कवच बन जाओ। कोबी का आदेश उसकी भेड़िया फौज के भेड़ियों के लिए सर्वोपरि था। शाबाश, इस अग्निबाण को रोको, मेरे लिए जान देना तुम्हारा फर्ज है। ऊ, ऊ, ऊ। पशु बुद्धि भेड़ियों ने अग्निबाण को अपने जबड़ों में पकड़ लेने की कोशिश की, लेकिन उनके जबड़ों को भी चीर कर निकल गया अग्निबाण। खच! भेड़िया फौज भी उसे नहीं रोक पा रही। ये तो पाताल तक भी पीछा छोड़ता नजर नहीं आ रहा। दुर्भाग्य अभी कोबी की राह देख रहा था। धार से गिरा कोबी, फिर फौरन नहीं पलट गया। ओ नहीं, इस बार बच न सका को। अग्निबाण उसकी नाभि को भेद किया। ओ, किसी अनिष्ट की आशंका से हथप्रभ खड़ी रह गई। जे कोबी! उफ! तो क्या अग्निबाण अपने मकसद में सफल हो गया था? तो क्या सुखा डाला था उसने कोबी की नाभि में मौजूद उस रक्त को जो उसे जीवन दिए हुए था? उफ! तो क्या कोबी का जिंदा वजूद ही कुछ ही पल का मेहमान था इस धरती पर? तो क्या एक बार फिर उसकी माँ का शाप उसे शिला में बदल देने वाला था? अपनी मांग का सिंदूर उजड़ता नजर आ गया था जेन को। कोबी, तुम ठीक तो हो ना कोबी? उह! चेहरा बुरी तरह से खिंच रहा था कोबी का। कोबी से जो उम्मीदें थी, आज वो एक जर्जर हो चुकी इमारत की तरह धराशायी होती नजर आई जेन को। कोबी, कोबी! भेड़िया फौज इकट्ठी होने लगी। कोबी, आंखें खोलो कोबी। खुद को उसकी मदद के लिए असमर्थ पाकर चीखती हुई भाग पड़ी जे। बाबा, बाबा! फूजो को पुकार रही थी वो। भेड़िया को पुकार रही थी वो। भेड़िया, भेड़िया! फूजो और भेड़िया तो खुद उसी की तलाश में फिक्रमंद थे। जेन, भेड़िया, फूजो बाबा, गजब हो गया। तुम कहाँ थी जेन? तो मैं रात भर कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैं। और फूजो बाबा ने, कुछ मत पूछो भेड़िया, कोबी को बचा लो। कड़धारी के अग्निबाण ने उसे लिटा डाला। तड़प रहा है। अग्निबाण? अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। हमें वहां ले चलो जेन। जेन, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि हम दोनों को फिर से एक करने का तुम्हारा सपना टूट गया। नहीं भेड़िया, ऐसा मत कहो, मैं ये नहीं सुन सकती। जल्दी ही जेन उन्हें लेकर वहां पहुंची, लेकिन था नमक हरामो, मुझे मरा समझकर मेरी लाश पर होने आ गए। चलो भागो यहां से कम वक्तो। कोबी, तुम्हारे गले से मुर्दे जैसी आवाज क्यों निकल रही है? और आंख में आंसू भी है। शायद तुमने भी सोच लिया था कि अग्निबाण ने मुझे मार दिया। ओह, इन्हें भी बुला लाई, पर अभी भी एक आदमी कम है। आरती को तो 4 आदमी उठाते हैं, चौथा आदमी बुलाकर नहीं लाई क्या? बस करो कोबी, तुम्हारी हालत देखकर मैं घबरा गई थी। मैं उन्हें तुम्हारी मदद के लिए बुलाने गई थी। कोबी को किसी की मदद की जरूरत नहीं, समझी? कोबी के व्यवहार का दुख ना करो बेटी, वो तो ऐसा ही है। लेकिन बाबा, मुझे हैरानी इस बात की है कि अग्निबाण नाभि में लगने के बाद भी कोबी जिंदा कैसे है? नाभि में? तो क्या अग्निबाण उसे नाभि में लगा था? हाँ बेड़िया, मुझे कुछ गड़बड़ लगती। अगर ये कोबी को मारने की कोशिश थी तो अग्निबाण सीधा उसके हृदय स्थल पर लगना चाहिए था। क्यों बाबा? शायद तुम ठीक कहते हो। इसका अर्थ यही निकलता है कि उस अग्निबाण में कोबी को मारने की शक्ति नहीं थी, बल्कि बात कुछ और ही है। अग्निबाण का उद्देश्य कुछ और ही था। कोबी हमारी आंखों के सामने से सही सलामत गया है। इससे लगता है कि उसका वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। अगर वह उद्देश्य कोबी की मौत के अलावा और क्या हो सकता है, ये तो वक्त बताएगा। कर्णधारी सांसी का उस वक्त उसे उसकी नाकामी की खबर दे रहा था। इस बार मेरा वार निश्चित रूप से बेकार नहीं गया, वरना यह मशाल बुझ जाती। लेकिन अगली बार की चोट के बाद भी कोबी पत्थर में क्यों नहीं बदला? इसमें कोई तो रहस्य हो गए, और उस रहस्य का पता मुझे महामुनि भंगम से ही पर चल पाएगा। जटिल से जटिल समस्या का हल भी था महामुनि भंगम के पास। तो इस बार यह समस्या है तुम्हारी। कोबी का रक्त अग्निबाण मारकर तुमने सुखा डाला, लेकिन उसके बावजूद भी वो पत्थर में नहीं बदला। तुमने इस पूरी कहानी में एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कर्णधारी साहब। कौन सा तथ्य महामुनि? यही कि जिस समय कोबी कुंवारी कन्या के रक्त के प्रवाह से शाप मुक्त होकर जीवित हुआ, उस समय कोबी एक जिस्म एक जान था, जबकि आज कोबी 2 जिस्म 2 जान हो चुका है। एक जिस्म एक जान तो वो खुद है।
उसका दूसरा जिस्म, दूसरी जान है भेड़िया, जिसके शरीर से उसके जानवर के रूप में कोबी अलग हो गया। अग्निबाण का वार सही था। अगर कोबी की नाभि में वो रक्त होता तो 100% वो सूख जाता और कोबी पत्थर का बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो रक्त जिसे तुम सुखाना चाहते हो वो कोबी की नाभि में नहीं बल्कि भेड़िया की नाभि में होना चाहिए। भेड़िया एक साधारण मानव ही है, उस पर मुझे किसी तांत्रिक शक्ति का प्रहार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी नाभि का रक्त तो मेरे आदमी अग्नि और भाला बाण उस पर छोड़कर सुखा डालें। मुसीबत भेड़िया को रुक कर चुकी थी। जाओ, जल्दी जाओ और लौट कर मुझे खुशखबरी दो। सब्र नहीं था कड़धारी को। मैं खुद भी जाता हूँ इनके पीछे। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जब तक मैं ये काम अपने हाथों से नहीं करूंगा ये काम नहीं होगा। आने वाले खतरे से अनजान भेड़िया जैन की प्रार्थना पर उसी रास्ते की ओर बढ़ रहा था जिधर कोबी गया था। तुम खामा का परेशान हो रही। तुम देख चुके हो कि कड़धारी किसी भी तरह से कोबी से जीत नहीं पा रहे, पर अग्निबाण का उस पर क्या असर हुआ है मैं ये देखना चाहती हूँ। सारी गड़बड़ें कोबी के जन्म के बाद से शुरू हुई। पता नहीं कब खत्म होगा। दो जिस्मों और दो जानों का यह विचित्र खेल। कब एक होंगे कोबी और भेड़िया? होंगे भी या नहीं होंगे, एक न एक दिन जरूर होंगे भेड़िया। पर फिलहाल तो दोनों ही जिस्म और दोनों ही जानें खतरे में थी। उफ, पाँव में शायद कांटा चुभ गए। तुम बैठो, मैं निकाल देती हूँ। वो सब भाग गए। शाली रहा भेड़िया जो जैसे ही नीचे बैठा कि साय खटा। वो ये क्या? अग्निबाण किसने छोड़ा? भेड़िया जेन को लेकर चट्टान के पीछे लुढ़क गया। मुझ पर अग्निबाण का हमला कौन कर रहा है? और सिर्फ अग्निबाण का ही क्यों? इसमें कोई रहस्य? भेड़िया भाले की शक्ति के आगे टिक ना सकी थी वो चट्टान। ओह, दुश्मन ताकतवर है और इस दुश्मन के रूप में मेरे सामने एक ही नाम आता है, कर्णधारियों का। और कर्णधारी तुम पर हमला क्यों करेंगे? देखो, मेरा संदेह बिल्कुल ठीक था। दुश्मन कर्णधारी ही है। भेड़िया ने जेन को उस लक्ष्य की ओर धक्का दे दिया। तुम उस तरह से बाहर मत आना। उफ, कर्णधारी की कमान से छूटा एक और अग्निबाण। इनका हमला सुनियोजित है। ये एक एक करके तीर छोड़ रहे हैं। उफ, इनके आक्रमण का ये तरीका खतरनाक हो सकता है। मेरी तरफ से हुई जरा सी भी चूक किसी न किसी अग्निबाण को मेरे शरीर में पैवस्त कर देगी। इनके तीरों और भालों से बचकर इनके निकट पहुंचना भी मुश्किल लग रहा है। उफ, था तेज बार उठने में हुई क्षणिक विलंब ने भेड़िया के मुंह से सिसकारी छुड़ा दी। उफ, भेड़िया बाहर मत आना जैन। उफ, सुनियोजित हमले का असर दिखने लगा था। उफ, भेड़िया कभी कोबी के लिए कभी भेड़िया के लिए, दोनों के लिए तड़पना जेन का नसीब बन गया था। अब खुद को ना रोक पाई थी वो। भेड़िया लाख चिल्लाता रहा मगर ओट से बाहर आ गई। भेड़िया का कवच बन गई और जेन ये क्या किया? भेड़िया के शरीर का जख्म अपने शरीर पर ले लिया। तुम्हारी जेन तुमसे बाद में नहीं, भेड़िया तुमसे पहले मरेगी। तुम सचमुच पागल हो जेन। अब तुम देखोगी मेरा पागल पर। भेड़िया ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी जान के दुश्मन है। तो फिर लेने दो उन्हें जान। चलाओ, जितने चाहे अग्निबाण चलाओ, लेकिन अगर मैं तुम तक पहुंच गया तो फिर बहुत बुरा होगा। तीरों के प्रत्येक प्रहार पर भेड़िया ने जबड़े भींच लिए थे। भेड़िया रुक जाओ। खच खच। भेड़िया के इस रूप ने शायद बौखला दिया था कर्णधारियों को। तभी उनके निशाने भी नाभि पर सटीक नहीं बैठ रहे थे। उफ, खच। उनके पास आ गया भेड़िया। मैंने कहा था कि अगर मैं तुम तक पहुंच गया तो फिर बहुत बुरा होगा। था तुम मेरा जिस्म भले ही लहूलुहान कर देते, लेकिन जेन के खून की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अपने जिस्म से तीर खींचकर उसने कर्णधारियों के जिस्मों में पेवस्त कर दिए। जेन का खून बहाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। खच। उसके खून की एक एक बूंद तुम्ही लोगों की रक्षा के लिए काम आती है, क्योंकि वह हर वक्त जंगल की सुरक्षा के लिए ही सोचती है। थम। फिर घुटनों पर गिर पड़ा भेड़िया। जंगल के कानून के मुताबिक मैंने तुम्हें दंड दिया है, क्योंकि तुमने अकारण मुझ पर और जेन पर आक्रमण किया। भेड़िया अभी आखिरी बार होना बाकी था। यही मौका, ये मौका मैं नहीं चूकूंगा। और छूट पड़ा वो बाढ़ जिसे कोई सासी न चलाया था। अब होगा कोबी का घमंड चूर। जेन ने सर्वप्रथम उस बाण को देखा। भेड़िया बचो, मगर यह आखिरी कोशिश असफल नहीं हुई। खचाक भक तड़प कर चीख उठी जे, हत्यारे, कामयाबी। हा 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 हा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। तू ही है जो बदले की आग में जलकर अब तक कोबी की जान का दुश्मन बना हुआ था, और अब तूने बेगुनाह भेड़िया पर भी वार कर दिया। खुश। चिड़िया अपनी चोंच में केंचुए तो दबा सकती है पर सांप को नहीं। हा हा हा। ठीक उसी पर। तो फिर नजर उठाकर देख ले बदमिजाज। ताड़ तेरे सामने बाज खड़ा है।
जो सांप को न सिर्फ अपनी चोंच में दबा ही सकता है बल्कि उसका कचूमर भी बना सकता है। था बेटे लंबे कान, तेरी तो मुझे कब से तलाश थी। अब ये तलाश तेरी लाश पर जाकर खत्म होगी। पर तूने मुझे बहुत दुख दिया। तुझे तो तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सचमुच ऐसे तड़पा तड़पा कर ही मारता को भी, लेकिन ठीक उसी पर। वो ये क्या, मैं अपना पाँव नहीं उठा पा रहा हूँ। मेरा पाँव अचानक शिला की तरह भारी हो गया। कोबी को क्या हुआ? मुझे अपना शरीर एकाएक की पहाड़ के समान भारी लगने लगा है। भयानक अट्टहास लगा उठा कड़धारी सांसी। हा 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 हा। आखिर भेड़िया की नाभि में मौजूद उस कुंवारी कन्या का रक्त तो मैंने अग्निवार से सुखाई डाला जो तुम्हें जीवन दिए हुए था कोबी। उस रक्त के सूखते ही तुम वापस पत्थर में बदलने लगे हो। तुम्हें दिया तुम्हारी माता सुरव्या का शाप फिर से जिंदा उठा। मेरा भी यही हाल हो रहा है ज़ेन। मेरा जिस्म भी एकाएक शिला की तरह भारी हो गया है। कोबी के हाथ से गायब हो गई गदा। देख लो, देख ली हमारी ताकत कोबी। 50,000 साल पुराने तुम्हारे अतीत में से आखिर मैंने खोज ही ली तुम्हारे अंत की सीढ़ी। बड़ा गुरूर था तुम्हें अपनी ताकत पर। अब बचकर दिखाओ। पर तुम नहीं बच सकते। अब तुम नहीं बच सकते। हा 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 हा। ये बच सकते हैं। हाँ, ये बच सकते हैं करधारी, क्योंकि कुंवारी कन्या मैं भी हूँ। जिसके खून से पत्थर का कोबी और भेड़िया जीवित हो सकता है। आज मैं अपना सारा लहू उन पर नछावर करके इन्हें फिर से जीवन दान दूंगा। ये बात मुझे बताकर तुमने गलती कर दी जेन। ले चलो इसे, क्योंकि ये रहस्य सिर्फ यही जानती है। छोड़ दो मुझे। करधारियों के चंगुल से छूट ना पाई थी जे। भेड़िया कोबी, हिम्मत करके उठो। मुझे उन दरिंदों से छुड़ा लो। मैं अपना सारा रक्त दे दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर चट्टानें चल सकती हैं तो हम जरूर तुम्हें आकर बचा लेते जेन। बन चुका है पत्थर कोबी, बन चुका है पत्थर भेड़िया। होठ तक हिलाने की भी क्षमता नहीं हो रही थी उन। एक बार फिर पहुंचने लगी थी वहां भेड़िया फौज। कूक कूक। और इनमें से एक भेड़िया वापस दौड़ पड़ा था। यह पूजो का भी खास मुंह लगा था। उफ, ओ नहीं, चल मुझे ले चल वहां। पर जेन वहां पहुंच चुकी थी। वहां से छुटकारा मुश्किल था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मगर रात के सन्नाटे में उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला था। या शायद आ गया था। भेड़िया फौज का सिपाही, इसके मुंह में तो आरी दबी है। फुफ फुफ। पर इसे यहाँ आने का आदेश किसने दिया? कोबी तो पत्थर का बना है, बन चुका है। फिर उसे इस जगह का भी पता नहीं है। ये काम जरूर फूजो बाबा का। भाई ज़्यादा जानते हैं करदारियों के विषय में। अब मेरे लिए इस कैद से निकलना मुश्किल नहीं होगा। ओ, ये था पैर नैले पर दहला वाला हुआ। कर्र। शाबाश, शाबाश मेरे भेड़िए, मदद का। लेकिन जेन का दुर्भाग्य ये था कि वो करदारियों को पूरी तरह से बेहोश किए बिना आगे बढ़ गई थी। ओ कू। ओ, उसने चीख कर सबको सावधान कर दिया। जबरदस्त हलचल मच गई थी। शायद वो लड़की जेन भागने की कोशिश कर रही है। वो कैसे निकल भागी है? पकड़ो उसे। वो यहाँ से भागकर चली गई तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हो को। कबीले के शोर से पूरा इलाका थर थरा उठा। मुझसे चूक हो गई। मुझे उस जंगली को खत्म ही कर देना चाहिए था। ओह, मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है। होकू। अगर मैं पकड़ी गई तो इस बार शायद छूट नहीं पाऊंगी। शायद ये मुझे मार ही डाल। उफ। होकू होक। मदद, मगर मददगार साथ था। मुझे यहाँ से निकलने के लिए जान की बाजी लगानी होगी। फिलहाल इस गुफा में छुपना होगा। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता कि यह छुपना मेरे हित में होगा या नहीं। यहाँ मशालें जल रही हैं, इसका मतलब मैंने छुपने के लिए सही जगह का चुनाव नहीं किया। मगर शायद करधारी मुझे अंदर घुसते हुए देख चुके थे। अब पीछे लौटना भी मुश्किल है। मेरे कदम आगे ही बढ़ेंगे, चाहे ये रास्ता मुझे मौत के पास ही क्यों न ले जा। कहना मुश्किल था कि फिलहाल रास्ता मौत की तरफ जा रहा था या नहीं। अरे ये कौन है? तीव्र शोर सुनकर न से पलट गई जेन, बल्कि चीख भी पड़ी। खबरदार, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। हुम्मा। भीड़ को चीरकर सामने आया सांसी। हा हा हा, मूर्ख लड़की, भागना था तो भागकर यहाँ न आती। जानती है तू कहाँ पर है? करदारी महागुरु महामुनि भंगम की गुफा में, जहाँ आने के बाद करदारियों का कोई भी दुश्मन बचकर नहीं जा सकता। जैसे उस वक्त फट पड़ा जैन के हृदय में मचल रहा भावनाओं का ज्वालामुख। ठीक कहा तुमने, यहाँ आकर दुश्मन बचकर नहीं जा सकता। पर मैं तुम्हारे महागुरु महामुनि भंगम से पूछती, वे बताएं कि यह दुश्मन कौन है, मैं या तुम सब? आज्ञा खोलिए महामुनि भंगम, और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे बताइए कि राह चलते किसी मानव का पांव किसी सांप पर पड़ जाए तो वो उसे डसने की कोशिश करे तो कौन किसका दुश्मन है? मेरे इस प्रश्न का जवाब आपको देना होगा महामुनि भंगम, क्योंकि मेरे पशु बुद्धि कोबी और करधारियों के बीच शुरू हुई सारी जंग का फैसला इसी जवाब पर टिका हुआ है। मैं जानती हूँ कि आपको कोबी का इतिहास मालूम है। भेड़िया और कोबी दो जिस्म दो जान नहीं, एक जिस्म एक जान।
अगर दोनों में से एक को भी कुछ हो गया तो जंगल में मनमानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब उन्हें एक करने का मेरा सपना टूट जाएगा। और अगर ये सपना टूट गया तो जंगल के हज़ारों लाखों प्राणियों की बददुआएं आपको लगें, जिनकी रक्षा का भार उस भेड़िया ने उठाया था, जो कोबी के कारण ही परिपूर्ण हो सकता है। जंगल की रक्षा के लिए कोबी भी ज़रूरी है और भेड़िया भी। मुझे जवाब दे महामुनि बंगम। जवाब तुम्हें अवश्य मिलेगा पुत्री। दरअसल तुम्हारे प्रश्न ने मुझे समझा दिया है कि असल में हुआ क्या। दरअसल कसूरवार ना सांप है ना उस पर पाँव रखने वाला। हाँ, तब वो कसूरवार है जब पाँव रखने वाला सांप को उसकी इस हरकत पर मार डाले, क्योंकि सांप के पास सोचने के लिए बुद्धि नहीं। उसने जो किया अपनी सुरक्षा में किया, लेकिन पाँव रखने वाले मानव के पास बुद्धि है। उसे सांप के डसने की कोशिश पर अपनी सुरक्षा तो करनी चाहिए, पर हाथ धोकर सांप की जान के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। कर्णधारी सासी, तुमने कोबी के साथ जो कुछ किया वो गलत है। तुम इस लड़की को यहाँ से फौरन सुरक्षित जाने दो। नहीं मामुनि बंगम, अगर ऐसा हुआ तो ये मेरी हार होगी, क्योंकि ये लड़की कोबी को ठीक कर सकती है। अगर तुम इस पर अड़े हो तो मैं इसे अपने रक्षा कवच में यहाँ से सुरक्षित निकालूंगा। नहीं मामुनि, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम जाओ पुत्री, कोई शस्त्र तुम्हें छूने से पहले ही जलकर भस्म हो जाएगा। नहीं मामुनि बंगम, ऐसा मत करें। कोबी एक ऐसा खूंखार जानवर है जिसका खत्म होना जरूरी है। उसके हाथ किसी की मदद करने के लिए नहीं उड़ सकते। ऐसे हाथों को तोड़ना जरूरी है। तुम बदले की भावना में अंधे हो गए। जरा सोचो, अगर तुम्हारे इसी क्रोध को एक मानव रूप देकर तुम्हारे शरीर से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? तुम एक बकरी की तरह बच जाओगा। बिना क्रोध के तुम्हारे कबीले पर कोई बस नहीं चलेगा। तुम एक बकरी की तरह मिमिया कर कबीले का नेतृत्व नहीं कर सकोगे, क्योंकि प्रकृति ने जो भी गुण इंसान को दिए वो इंसान की निगाहों में चाहे अच्छे हैं या बुरे, उनका अपना अपना महत्व है। तुम अपने कबीले का ठीक से नेतृत्व कर पाओ, उसके लिए तुम्हारे अंदर का क्रोध होना अवगुण नहीं गुण होगा, क्योंकि क्रोध डर की अनुभूति कराता। अगर नेता का डर रहेगा तो हर आदमी कानून व नियमों का पालन करेगा, अन्यथा मनमानी करेगा। भेड़िया के अंदर से उसका जानवर रूप को भी बाहर निकल गया है, तो जैन की उन्हें एक करने की चेष्टा सराहनीय है, क्योंकि जंगल को वास्तव में पहले वाले भेड़िए की ही जरूरत है, जिसमें इंसानियत भी है और हैवानियत। इंसानियत इंसानों के लिए, हैवानियत हैवानों के लिए। नियम व कानून बनाए रखने के लिए ये दोनों चीज़ें चाहिए। मैं नहीं मानता, मैं जा रहा हूँ। मैं पत्थर हो चुके कोबी के टुकड़े कर डालूंगा, उसे कंकड़ों में बदल डालूंगा। तो मैं वक्त समझाने वाला है। जैन का सुरक्षा कवच भेड़िया फूजो और कोबी के निकट आकर टूटा। बाबा जैन, ये दोनों पूर्ण रूप से पत्थरों में बदल चुके। क्या वाकई तुम्हारे रक्त में जीवन दे पाने की क्षमता है? है फूजो बाबा, है। और अगर ना भी हुई तो मेरी इच्छा शक्ति उस शक्ति को पैदा कर देगी। इन्हें फिर से ठीक होना होगा। जैन का खून इन्हें फिर से जिंदा करेगा। उठो कोबी, उठोगे कोबी, तुम उठोगे। दोनों के चेहरों से बहता हुआ रक्त उनकी नाभियों तक जा पहुंचा। फूजोगे सुन, और दोनों के चेहरों से ही दोबारा परिवर्तन शुरू हुआ। जैन, तुम्हारी कोशिश कामयाब हो रही है। भेड़िया बखूबी के चेहरे सामान्य हो रहे। फूजो ने जैन के घाव पर पट्टी बांधी थी कि तेज शोर उठा। हुका हुका, फूका फूका। बाबा सासी अपने आदमी को लेकर आ रहा है। उनके हाथों में भारी भरकम हथौड़े व कोदाले। निश्चित रूप से वो कोबी को कंकड़ों में बदलने का इरादा लेकर आ रहे हैं। कोबी और भेड़िया भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। उन्हें रोकना होगा। उन्हें रोकने का काम प्रकृति खुद करने वाली थी। ये शोर कैसा? वो उत्तर की ओर से शक्तिशाली अंदर चला आ रहा है। शायद ये वही तूफान है जिसकी सूचना देने से सासी ने मना कर दिया था। बौखला गया सासी भी। ये तो चक्रवात है जिसके आने का मैं पूर्वानुमान था, पर कोबी के चक्कर में हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। हम फंस गए। यह जबरदस्त अंदर हम सबको उड़ा ले जाएगा। बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है करधारी सासी। इस वक्त हम सब मौत के द्वार पर खड़े, क्योंकि ये चक्रवात हद से हद 3 या 4 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा, और उसके बाद हम में से कोई नहीं बचेगा। यह हमें उड़ा कर ले जाए। जैन के चेहरे पर एक विश्वास था, दृढ़ विश्वास। इस मुसीबत से हमें सिर्फ कोबी बचा सकता है, सिर्फ कोबी। कोबी सुन रहे हो ना? तुम्हें हमारी रक्षा करनी है, हम सबकी सबसे दुश्मनी भूल कर। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने जो खून बहाकर हमें ठीक किया है, थोड़ी देर के लिए साफ कर दो। उससे मैं फिर पत्थर का बन जाऊंगा, और पत्थर की कोबी को ये अंदर नहीं उड़ा पाएगा। बकवास बंद करो कोबी। तुम्हारी पूछ सामान हो चुकी है। तुम अपनी पूछ को पेड़ के इर्द गिर्द जकड़ कर भेड़िया सहित हम सबको अपनी पूछ में कसकर लपेट लो, ताकि चक्रवात हमें उड़ाना हो। जल्दी करो कोबी, जल्दी करो। तुम्हारा कहना भला कैसे डाल सकता हूँ? कोबी की पूछ ने दिखाई वो करामात। चक्रवात आया और
भीषण रूप से आया। उफ, जबरदस्त तूफान है। अगर हम पूछ से बंधे ना होते तो तिनकों की तरह उड़ जाते। 5 मिनटों तक वही स्थिति रही और फिर चक्रवात गुजर गया बाबा। हम सब कोबी के कारण बच गए। हम भी ठीक हो गए। कोबी न खड़े होते ही सबको पूछ से आजाद कर दिया, पर इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझे परेशान किया। कोबी, आजाद कर दो उसे, क्योंकि अगर आज मैं जिंदा हूं तो इसके महागुरु महामुनि भंगम की वजह से। तो मैं उनकी महानता के लिए इसे छोड़ना होगा। ओह ठीक है, पर अब ये मुझ पर दोबारा कोई हमला करेगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कोबी आगे बढ़ गए। देखा साहसी, ये वो नबोध बच्चों की तरह है जो हट पर अड़ जाए तो उन्हें समझाना मुश्किल होता है, और प्यार से जिन्हें जो कहो वो करते हैं। मैं समझ गया हूँ जेन, मुझे माफ कर देना। और हाँ पूजा बाबा, मैं पहले की तरह ही आपको प्रकृति के खतरों के प्रति सचेत करता रहूंगा। आओ भेड़िया, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हाँ, गड़बड़ बस इतनी है, और शायद आगे भी रहेगी, कि जहाँ दो बर्तन है वहाँ उनके टकराने की ध्वनि तो होती ही रहेगी। तुम ठीक कहते हो भेड़िया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अगले कॉमिक विशेषांक दिग्गज में। तब तक के लिए धन्यवाद।